दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग मत होते हैं। जैसे भगवान नहीं चाहते कि अच्छे कर्म करने वाले लोग इस मृत्यु लोक में दुख भोगे। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। ये सब बातें केवल तार्किक है, इनके पीछे किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक क्यों नहीं मरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे और उसका विवाह किसके साथ होगा। आपने सुना ही होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीजें उनकी इच्छा से होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्युलोक में भेजते हैं और जब वह उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तो भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपने किए हुए कर्मों की सजा भी मिल गई है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए तो वे उसे वापस बुला लेते हैं। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपका यह मानव जीवन क्यों मिला है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। दोस्तों, हम इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे वहां पर बहुत सारा सोना मिल जाता है, और जब उसी रास्ते से एक अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था तो उसे पाँव में कांटा लग जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। उन्हें देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा गलत हो गया, और फिर वे दोनों आदमियों को ले जाकर एक पंडित को दिखाते हैं। पंडित जी ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति था उसकी नियति में राजा बनना था, लेकिन उसके द्वारा किए गए पापों के कारण उसे केवल थोड़ा सा सोना मिला। और दूसरी ओर उस भले धर्मात्मा व्यक्ति का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसे सिर्फ एक कांटा लगा और वह बच गया। दोस्तों, क्या अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है? शास्त्रों में बताया है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है।